वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट दूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध ना होना है। उदाहरण के लिए है, कोई दो भाषाओं में लिख सकता है, कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता, या कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है, या कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकता है। तो बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है सीडीपी की। बताइए सब लोग, भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध ना होना है। उदाहरण के लिए, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आ गया है। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है। कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना ना कि एक उत्पाद के रूप में, या वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली है, या अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। बताइए ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग से आशय है भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना ना कि एक उत्पाद के रूप में। ओके, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के भी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो, या किसी तथ्य के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से तथ्यों को जुटाना, या शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। बताइए भाषा शिक्षण में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। सभी को गुड इवनिंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, वहां पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से जो अभिप्राय होता है, कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे चौथे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। बताइए श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए जो है देना, या निष्कर्ष सुनते समय ची ची आवाज करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, या एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग ना सुनाई जाए। यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त हैं तो बीच बीच में रोका ना जाए। बताइए पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। तो पाठ श्रवण के लिए इसमें सही सलाह जो है ये वाला कि श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, या किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि, या अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना, या पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास करवाना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। तो पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास करवाना ये व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ट्रांसलैंग्वेजिंग, बुद्धि, पठन वैकल्य, या भाषा संबंधी विशिष्ट विकार। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो इसमें भाषा शिक्षा की अवधारणा बुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 7वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, या कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, या अध्यापकों को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती है, या इस समय अध्यापक पाठ योजना के बारे में तुरंत तो जो है निर्णय ले सकते हैं। तो बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि एक शब्दकोश की अनेक विशिष्टताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है। उच्चारण, शब्द अर्थ, शब्द की उत्पत्ति या बलाघात। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक शब्दकोश की अनेक विशिष्टताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है। तो शब्द की उत्पत्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। भाषा की लिपि की पहचान, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है इसमें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। तो कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना है, ये पठन का आयाम नहीं है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, दो भाषाओं में शब्द सूची, बोली और लिखी गई सामग्री, आरंभिक साक्षरता। बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ये बोली और लिखी गई सामग्री से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, खेल पूर्व अधिगम का पुनर्बलन करते हैं, खेल अपने आप में एक पाठ का रूप ले लेते हैं, अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबंध करना कठिन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। ये वाला कि खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य भटकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये आपका गलत था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पठन संबंधी पार्ट से ली जा सकती है, वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है, कि वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, ये अधिक उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखने सभी लोग कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं इसमें। शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, घर की भाषा या मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, या विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। बताइए भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है। ये वाला नहीं सही है, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा जो है माध्यम के रूप में, ठीक है। चलिए 14 का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती हैं और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती हैं। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा। रचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन, या पोर्टफोलियो आकलन, या दक्षता आधारित आकलन।
बताइए इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? रचनात्मक आकलन के रूप में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? विभिन्न भाषाएं, एक हिंदी है और दूसरी भोजपुरी है। ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, ये एक ही भाषा है, तो ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन। लेवल था आज का। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे।